अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वाई Fe+3 Cu+1 Zn+2 इज कलरलेस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं शामिल है, जिसके कारण ये कलर शो नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होता है। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड कैटलिस्ट, यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो एक गुड कैटलिस्ट होता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? सपोज कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो चीज़ चाहिए बीच में, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, या उस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास हमारे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई? तो यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, यानी कि देखो बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, तो +3 +2 प्लस ये सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं इनको रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने में। तो जो कि करता है कैटलिस्ट, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स करता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव पावर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वो पावर होते हैं जो कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टियल कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है? मेरे पास एक ये क्या है, क्रिस्टल है, जिसके अंदर है बहुत छोटे एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो जब एक बड़े से क्रिस्टल के अंदर एक छोटे से एटम्स हो, हाइड्रोजन कंपाउंड और नाइट्रोजन के, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरस्टियल कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं? ये नॉन स्टोइशियोमेट्री होते हैं, नॉट आयोनिक, नॉन कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। अब कैसे? सपोज कि टाइटेनियम के साथ कार्बन लग जाता है, Mn4 के साथ नाइट्रोजन लग जाता है, Fe3 के साथ H लग जाता है, यानी कि छोटे कंपाउंड्स आके जुड़ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? इंटरस्ट्रियल कंपाउंड्स। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ छोटे कंपाउंड्स आके जुड़ जाए तो उसको कहते हैं इंटरस्ट्रियल कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। इसमें क्या हो? सपोज कि मेरे पास K का +1 होता है, Mn का x रख लिया हमने, O का -2 और ये इंटू 4 कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? एक x का, यानी कि Mn का वैल्यू आ गया, वो 7 आ गया। Mn7 जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn का, यानी कि Mn जो है वो KMnO4 में अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्या दिखाता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। Mn का +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और सबसे हाईएस्ट +7 पे दिखाता है, और वो होता है KMnO4 का। अब देखते हैं आगे। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn is KMnO4 is +7, that is Mn exists in its highest oxygen state। कहने वही कह रहा है कि Mn जो है वो KMnO4 में अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है। KMnO4 always behaves as an oxidizing agent and itself undergo reduction reaction, यानी KMnO4 जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अपने में ही काम करता है, और रिडक्शन भी अपने में ही करता है। रिडक्शन कैसे करता है? हमें अभी पता चले KMnO4 में हाईएस्ट में होता है 7, लेकिन +2 भी होता है, कभी +3 भी होता है, यानी कि रिडक्शन करता है, कम होता है तभी तो वो +2 +3 होता है। तो हाँ जी, रिडक्शन भी करता है। द कलर ऑफ KMnO4 इज पर्पल पिंक। क्या होता है? कलर ऑफ KMnO4 क्या होता है? पर्पल पिंक होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें भी क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अनपेयर होते हैं, लेकिन फिर भी कलर कैसे शो करता है? तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये क्या है? एक्सेप्शन है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4। Mn है बीच में, नीचे 3 O, तीनों O के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ऊपर एक O जिसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, उसको क्या हो जाएगा? MnO4। ठीक है, ये क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये पहले और दूसरे वाले ऑक्सीजन के बीच में 109 डिग्री का गैप है, ध्यान रखना है।